भटकत जग में कमरिया बीत गई सगरी। कृष्ण कन्हैया की, बोले दाऊ जी के भैया की। भगवान कृष्ण कन्हैया तुरंत जब आ जाते हैं तो सभी लोग खड़े हो गए। अरे भगवान आ गए, द्वारकाधीश आ गए, परमात्मा आ गए। तो सब लोग खड़े हो गए और भगवान कन्हैया जल्दी से चलते हुए आ गए, राज सिंहासन पर बैठ गए। ब्राह्मण लोग मन में सोचने लगे, ले अब तो हमारी दक्षिणा गई, दक्षिणा चली गई। जिनका राज तिलक होने वाला था, राजा बनने वाले थे दाऊ जी, अब आ गए कन्हैया तो दक्षिणा कहे कि जब काम ही नहीं हुआ। तो कन्हैया जी सब मन की बात जान गए, सबकी जानने वाले भगवान है, सब जाने हैं प्रभु अंतर्यामी। भगवान तो सब जानता है। कन्हैया जी जानेंगे कि ब्राह्मण बेचारे पछता रहे हैं, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन सब पढ़ रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, ब्राह्मणों जल्दी से चंदन बंदन सब ले आओ और हमारा राज तक तिलक करो। अभी तक हम बिना राज के तिलक के बिना राज चलाते रहे हैं। लो प्रसाद लो। बिना हम मुकुट के राजा थे, बिना तिलक के राजा थे। तो ब्राह्मणों बड़ा हमारा सौभाग्य जो आप लोग हमारा वर्णन करेंगे, अब हमें राजा सही से बना दो। अब ब्राह्मण सब खुश हो ही गए कि हमें इतना मान्यता मिल रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमें राजा बनाओ। तो सब लोग स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। स्वस्तिनः इंद्रोर्विश्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनः नस्तारचो वरिष्ठनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। जब वेद मंत्र पढ़ने लगे, इधर भगवान कन्हैया का राज तिलक हुआ। सबने पूछा, भगवान जी प्रभु द्वारकाधीश भगवान ये बताओ ये कन्या कौन है? पूरी कथा सुनाई, सब पूरी कथा सुनाई, कहां से कहां पहुंचे, कैसे क्या हुआ, जामवंत का उद्धार किया, ये वहीं की बिटिया है, ये मणि ले और ये बिटिया ले और जो 4 तुम्हारे दूत भाग आए थे वही गवाह, अब उनको लाया गया। सबूत में वो कन्या पेश की गई, ये बिटिया गवाही देगी, वो तो 4 भाग आए थे। 15 दिन के बाद में तो ये बिटिया गवाह है, ये जामवंत की है। जामवंत ने शेर को मारा और शेर ने प्रसेनजित को मारा था। सब पूरी कहानी सुनाई, सबने विश्वास किया। सत्याजित को बुलाया गया, सत्याजित महाराज को सबने धिक्कारा। अरे तुम्हें भगवान के ऊपर लांछन लगाने से पहले स्वयं विचार करना चाहिए। जो द्वारकाधीश हैं, परब्रह्म है, भगवान है, इतने बड़े राजा हैं, वो तुम्हारी छोटी सी मणि की चोरी करेंगे? तुमने चोरी भगवान पे लगाई। सत्याजित बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब कहने लगा सभा में, हम किसी मणि ये नहीं लेंगे, हम कैसे ले लें, हम बड़े शर्मिंदा हैं। अगर जब सत्याजित शर्मिंदा होने लगा, मणि नहीं लेंगे कहने लगा सभा में सबसे सामने, तो सबने सोचा कि चोरी लगी तो है, ये मणि पहले लौटा दी जाए। तो सत्याजित महाराज को भगवान ने मणि लौटाई कि पहले आप ले लो, फिर जो समझो वो करना। मणि दे दिया, वो मणियों की माला। सत्याजित ने सोचा इतने बड़े राजा हैं, इतना बढ़िया दूल्हा है, इतना बढ़िया घर है, सब कुछ है, क्यों ना हम अपनी एक लौटी बिटिया का ब्याह कर दें और दहेज में ये मणि इन्हीं को दे दें, क्योंकि इस मणि के योग्य हम नहीं है। क्यों? इस मणि में बड़ी विशेषता है, ये मणि किसी को फल नहीं रही है। हमने विचार किया है, सत्याजित सोच रहा है ये मणि हमारे भाई ने पहनी, पहले हमने पहनी तो ऐसा ये प्रारब्ध बना, फिर हमारे भाई ने पहनी, उसकी मृत्यु हो गई, और हम शेर ने पहनी तो शेरों की मृत्यु हुई गई। तो ये मणि फलती नहीं है, तो ऐसी बला को हम नहीं रखेंगे। प्रभु इसे तुम ही रखो, ये तुम ही हजम कर सकते हो। तो भगवान ने कहा भाई ऐसे कैसे हम ले ले, बाद में जैसा भी उचित समझा आप अभी ले लो। तो सत्याजित ने अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया, शादी कर दी। भगवान कृष्ण कन्हैया सत्यभामा की शादी हो गई और वो दहेज में वो मणियों की माला दे दिया।
ये दूसरा ब्याह। कई ब्याह हो गए कन्हैया जी के? 2 ब्याह हो गए। शादी 2 हो गई, पहली रुक्मणी मैया, दूसरी सत्यभामा, तीसरी वो बिटिया जामवंती आई थी। बल्लाऊ जी ने कहा देखो कन्हैया ये ब्याह हम नहीं मानेंगे। कन्हैया ने कहा भैया जामवंत जी ने संकल्प पढ़ा था और बोले बेटे ले प्रसाद। ये सब बाद के चक्कर बाद में सही लिया, भीड़ भाड़ में ना मिली, खत्म हुई गए प्रसाद। तो प्रसाद को कम से कम 3 बार ले, बेईमान नहीं परिचित है। दूसरा ब्याह हो गया जामवंती के साथ में, क्योंकि वो ब्याह बलराम जी ने मंजूर नहीं किया। बिटिया प्रसाद ले लो। तो बलराम जी ने भौरी के द्वारा जामवंती का ब्याह करवाया भगवान कृष्ण के साथ में। बोले जामवंती भगवान कृष्ण कन्हैया की जय। 3 ब्याह हो गए। चौथा ब्याह वेद व्यास जी लिखते हैं। चौथा ब्याह हुआ सत्या के साथ में, और 5वां ब्याह हो गया कालिंदी के साथ में, और 6वां ब्याह हुआ मित्रबिंदा के साथ में, और 7वां ब्याह हुआ सुतकीर्ति। 7 ब्याह। और सब ब्याहों में एक एक कथा है। अगर एक एक कथा सब ब्याहों की सुनोगे तो फिर कथा वो विरांगे वाली नहीं हुई पाएंगी, है ना। तो इसलिए हम एक साथ में हम सब लोग सुन लेते हैं। फिर लक्ष्मणा है 8वीं पत्नी। लक्ष्मणा दुर्योधन की बहने स्वयंवर से हर लाए भगवान कन्हैया, चुरा लाए रुक्मणी के नाम। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। 8 ब्याह किए विधि विधान के द्वारा, बहुरी के द्वारा, सनातन पद्धति के द्वारा 8 ब्याह भगवान कन्हैया के संपन्न हुए। अब वेद व्यास जी लिखते हैं कि अक्रूराय कृतवर्माचः सत्वाय सदधनो वैश्य तद्युतिष्यो द्वारिकाम प्रयोजन्ति। एक समय भगवान राज दरबार में बैठे हुए हैं, सभी वहां सभा में अनेक बैठे। कौन कौन? अक्रूर कृतवर्मा, सतधनमा, अनेक सब लोग बैठे हैं वीर वहां पर। सबने अपनी अपनी बात रखी। प्रभु आपने तो सब जगह अपना झंडा फहराया है, सब लोग आपको बड़ा मान प्रतिष्ठा देते हैं, परंतु एक बगल में राक्षस रहता है जिसका नाम नरकासुर है, दूसरा नाम भौमासुर है। वो की भौमा है बड़ी बड़ी, इस वजह से उसको लोग कहते हैं भौमासुर, और उसका नाम नरकासुर है। उस नरकासुर ने बड़ा ही अत्याचार मचाया है। देवताओं की माता के कुंडल जबरदस्ती छीन के ले आया है, और देवताओं को मार मार के स्वर्ग से खदेड़ दिया है। और आप स्वयं भगवान हैं, भगवान जी के अवतार हैं, तो आपके राज्य के बगल में ही एक अत्याचार रहता है, आप उसे दंडित क्यों नहीं करते? सब राजाओं ने प्रश्न उठाया, सब राजाओं ने प्रश्न किया कि आप राजाधिराज हैं, महाराज हैं, और आपके राज्य के बगल में एक अत्याचारी रहता है, बड़ा पापी है। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, वरदान मांगा है। भोले बाबा से भी उसने वरदान मांगा है कि हमें वही मार सके जब हमारी मां कहे तो हमारी मृत्यु हो। भौमा से उन्हें वरदान मांगा है कि पितामह हमें ये वरदान में दे दो कि जिससे नरकासुर कौन है? नरकासुर है नरक से उत्पन्न हुआ है, और ये नरक कौन है? नरक है कहाँ? ये पृथ्वी में है नरक, धरती में तो है, तो नरक में, नरक ही धरती में है, और धरती से नरक हुआ, नरक से भौमासुर, वो नरकासुर असुर हो गया, इसलिए पृथ्वी का यह पुत्र कहा जाता है। तो नरकासुर ने वरदान मांगा है कि हमारी अगर मृत्यु हो तो जब हमारी माँ पृथ्वी कहे आकर के इसे मार दो तो हमारी मृत्यु हो, नहीं तो हमें कोई ना मार पावे। जड़ चेतन जीव, जहां तक ब्रह्मा जी तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हारी सृष्टि से बनाई हुई वस्तुओं से, चीजों से, जीवों से हमारी मृत्यु ही ना हो। हिरणाक्ष के नाम वरदान मांग लिया। हिरणाक्ष गलती थोड़ी करी थी, पर इसने कुछ भी गलती नहीं किया। इसने कहा जब तक हमारी मां न कहे तब तक हमारी मृत्यु न हो। सभी राजाओं ने प्रश्न किया, द्वारकाधीश जी, कन्हैया जी, अब बताओ आपको क्या उचित लगता है? ये मारने योग्य है या छोड़ देने योग्य है? आतताई बधारिणा, जो आतताई हो, दुष्ट हो,
खराब हो, पापी हो, उसका तो वध कर देना ही उचित होता है, दंड देना ही उचित है। तो या तो आप उसको दंड दें, सुधार दें, या तो उसको सीधे वध कर दें। तो कन्हैया ने सोचा सब लोग बात तो सही कह रहे हैं, परंतु हम कहें क्या, अभी समय नहीं आया। एक दिन कहते हैं एक दहाय विचारी न हो तत् कृष्णाय सत्यभामा तद्राज भ्रमणी न हो तत् लीला कृतः। एक दान एक बार, एक दिना, एक दान मतलब एक बार या एक दिन, एक समय। एक का मतलब यही होता है एक बार, एक दिन या एक समय। तो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया जी ने सत्यभामा से कहा सुनती हो, हम अपने राज्य में घूमने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि जब राजा अपने प्रजा में घूम फिर कर देखता है कि हमारी सब प्रजा सुखी है कि दुखी है, कोई कष्ट तो नहीं है, तो उस राजा को परम सुख मिलता है, वो पुण्य का अधिकारी हो जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है और जो प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का गामी हो जाता है। तो हम अपने राज्य में भ्रमण करने जा रहे हैं, अगर चलती हो तो साथ में तुम भी चलो। भगवान जानते हैं कि पृथ्वी की अवतारी है सत्यभामा, और इसे लेके जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो सत्यभामा को ही भगवान कन्हैया ने लिया और किसी रानी महारानियों को साथ में नहीं लिया। सत्यभामा को अपने रथ पे बैठा लिया कन्हैया जी ने, और कन्हैया जी के ध्वजा में लगा है गरुण ध्वज, गरुण जी का ध्वजा लगा है। चले जा रहे हैं रथ लिए भगवान कन्हैया, रथ चला जा रहा है और भगवान कन्हैया पहुंच गए उसी भौमासुर के राज्य में। सब जगह दिखाते चले जा रहे हैं सत्यभामा, देखो ये हमारा राज्य है, यहाँ तक हमारा राज्य है, यहाँ के फलाने राजा हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े अच्छे हैं, सब हमारी आज्ञा से होता है, प्रसाद ले लीजिएगा, बाद में लियो, ठीक, सब हमारी आज्ञा से होता है, क्योंकि हम सबके राजा स्वयं हैं, सब छोटे हैं हमसे सब राजा, ये हमारा राज्य है, यहाँ तक हमारी आज्ञा चलती है। और कहने लगे बगल में दिखा कर देखो सत्यभामा, इस नगरी का, इस राज्य का, इस स्थान का एक राजा है, उसका नाम है नरकासुर, वो बहुत ही पापी है, उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। भगवान ने कथा सुनाई, वो बड़ा पापी नरकासुर है भौमासुर, उसने अपने जेल में अनेक राजाओं को बंदी बना के बंद कर लिया है, उसने 16,100 कन्याएं भी बंद कर ली है, तांत्रिक विद्या कर रहा है, 16,100 कन्याओं से एक साथ वो ब्याह करके शादी करके अमर होना चाहता है। इतने बताओ उसने पाप किए हैं, बताओ वो मारने योग्य है कि छोड़ने योग्य है। तो सत्यभामा ने कह दिया कि ऐसा पापी तो मारने ही योग्य है, इतना बड़ा पापी है तो उसे छोड़ देने से पाप फैलेगा, तो प्रभु वो मार देने योग्य है। तो भगवान कहते हैं तो फिर चलो आज हम तुम्हें उससे मिला लाएं। सत्यभामा ने भी इधर सोचा कि हमने कभी जिंदगी में राक्षस नहीं देखा, तो लाओ आज देख ले राक्षस होते कैसे। सत्यभामा कहती है तो प्रभु चलो हमें उस राक्षस के दर्शन करा देना, देखेंगे राक्षस बने कैसे होते हैं। भगवान हंसते हुए चल पड़े लेकर के और पहुंच गए उस भौमासुर के राज दरबार में। राज दरबार के सामने भगवान ने रथ रोक दिया और जोर से आवाज लगाई, ओ नरकासुर सावधान, हम तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखते हैं, अगर दम हो, हिम्मत हो, भुजाओं में बल हो तो भौमासुर हमसे युद्ध करो, बाहर निकलो। एक बार नहीं अनेक बार हुंकार जब मारी, 5 जोनी धन की शब्द कर दिया, शंख बजा दिया, तो उसी समय वो भौमासुर मतवाला हाथी की तरह हाथ में लेहे मुदगर निकल आया। कौन है दुष्ट जो हमें ललकार रहा है? उसकी मौत आ गई है क्या? हमसे अच्छे अच्छे देवता भाग पड़ते हैं, जैसे बिल्ली को देख करके चूहा छुप जाता है बिल में, ऐसे सब देवता छुपे बैठे हैं। किसकी मौत आई है जो हमें पुकार रहा है? भौमासुर ने जब हुंकार भरी तो भगवान ने ताल ठोक दिया कि बात कम काम ज्यादा, सीधे आओ युद्ध हो, 2-2 हाथ हो जाए।
तो भौमासुर भी बड़ा बलवान है, बड़ा अभिमानी है, उसने भी ताल ठोक दी और दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया लड़ने लगते हैं, मुदगर गदा का प्रहार हो रहा है। वाला समय आ रहा प्रसादम को ले ले, अमरूद जो दे दे आओ आप, अंगूर खाइयो, जो आप दे दे आओ सब बेकार है। प्रसाद में कुछ हम बांटे में कमजोर कौन है ले। अरे इतने नहीं दूसरे को मुंह पड़ो आओ बांट दे हो जाए। विचार जन करना तो मैं हजम हो। बोले कृष्ण कन्हैया की दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा और द्वंद्व युद्ध होते होते सुबह से लेकर के शाम होने लगी, परंतु उन दोनों में कोई परास्त नहीं हो रहा है। भगवान सोचे ऐसे बनेगी नहीं लीला, आगे हो नहीं पाएगी, इसका मरण नहीं हो पाएगा, तो भगवान थोड़ा लीला करने लगे हारने का। अब सत्यभामा ने सोचा ये तो राक्षस बड़ा बलवान है, जैसा ये कह रहा था कि देवताओं को मार मार के भगा देता है, तो हमें लगता है हमारे कन्हैया को मार मार के गुड़ियम को बना देगा। अब सत्यभामा के लग गया डर, अब दौड़ के आई, जब बीच में पड़ जाती हैं तो सत्यभामा की तरफ वो भौमासुर मारने आ रहा था, मारने आ रहा है गदा, तो सत्यभामा के सामने आ जाने तो सत्यभामा के मुंह से निकल गया, प्रभु उठो और इस राक्षस का वध कर दो, ये तो वध करने योग्य है। बस भगवान सोचे भाई इतना तो कहना चाहते, इतना ही कहलवाना था। भगवान तुरंत खड़े हुए झटकार करके और सत्यभामा को उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया और गए। भगवान ने एक मुक्का मारा और सीधे भौमासुर सिधार गया सीताराम। देखो भगवान लीला कितनी करते हैं, और एक मुक्का मारा तो सीताराम। भौमासुर का उद्धार हो गया। भगवान कन्हैया ने जेल में पड़े हुए राजाओं को मुक्त किया और उसके जेल में बंद हुए कारागार में 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। सबसे कहा तुम लोग आजाद हो, जाओ अपने अपने घर। कहाँ कहाँ की हो, सब जाओ अपने अपने घर। सब कन्या हाथ जोड़ कर कहने लगी प्रभु। वेदव्यास जी लिखते हैं सभी कन्याएं विकल होकर के रो रही, कहती हैं इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल गुंधना हतात्मराधिष्ठानेय व्यापृतो ओमभौम चेष्टितमः एक एक सस्ताय कृष्णः पुत्रानगत भारता सभार्यो गरुणारूढ़ाय प्राग ज्योतिषपुरं ययोः। ये कौन सी नगरी है? वेदव्यास जी कहते हैं ज्योतिषपुर है, प्राग ज्योतिषपुर। और इस नगरी का भौमासुर राजा था, प्रभु आपने उसे मार दिया। वो थोड़ी देर के बाद में पूरे हम गिनती में सब लोग भूल गए थे, 16,100। अभी हमसे ब्याह करता, शादी कर लेता, हमारा पति बन जाता, तो हम लोगों को भरण पोषण करने वाला, देख रेख करने वाला कोई सहारा मिल जाता। जो हमारा पति बनने वाला था उसे तो आपने मार दिया। अब हम न जाने कितने वर्षों से कहां से लाई गई हैं, कहां पड़ी हैं। अगर कोई कन्या एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है, नहीं रहती है, तो माता पिता घर में नहीं घुसने देते। और हम न जाने कितने दिन से बाहर पड़ी हैं, तो बताओ हमें ठिकाना मिलेगा? न हम यहाँ की रही न वहां की। तो भगवान हंसने लगे, सत्यभामा की तरफ देखते हैं, क्योंकि भगवान सोच रहे हैं हमने 5वां वचन हारा है, बिना तुम्हारी इच्छा के कौनो स्त्री की तरफ गलत नजर से नहीं देखेंगे। वचन है, कन्या मांगती है शादी में ब्याह में कि हमारे अलावा कहो को देखना ना है, गलत नजर ना डालना। तो भगवान सोचने लगे कि सत्यभामा कह दे तो आगे बढ़े। सत्यभामा ले सत्यभामा की तरफ भगवान देखने लगे। तो सत्यभामा ने कहा प्रभु हमारी तरफ क्या देखते हो, हम जानते हैं कि तो हमारी इजाजत चाहती हो। 5वां वचन याद आ गया होगा, तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसो करो। सत्यभामा ने कह दिया जैसी तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि हम जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। तो ये सब 16,100 सब बिचारी अनाथ है, तो प्रभु इनके सहारा बन जाओ। तो भगवान ने कहा लाओ चावल।
लिया चावल और पढ़ दिया मंत्र, सबके ऊपर छोड़ दिया, सब हमारी हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया की। भगवान ने किसी के शादी में शादी नहीं किया है, वर्ण कर लिया है। पहले के समय में सतयुग में ऐसे शादी होती थी, यानी स्वीकार कर लेना। किसी को स्वीकार कर लिया तो बस हो ही गया ब्याह, संकल्प पढ़ दिया, दान हुई, ब्याह हो गया। शादी कै प्रकार से होती, शादी कै प्रकार से होती। एक होता है जैसे अपन लोगन का ब्याह होता है ना, सब हिंदुओं में सनातन पद्धति के द्वारा, भौरी के द्वारा मंडप गड़ाओ, गीत गान करो, नाना प्रकार से सब विधान करो, फिर ब्याह होए, विदा विदाई होए, सब होते हैं। ऐसा ये एक प्रकार का विवाह है। ये क्या है, ये सनातन पद्धति से है, ये धर्म के जो है अनुसार है। और दूसरा है एक ब्याह जिसे कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में माला पहनाओ, जैसे जयमाला होता है, जयमाला बस माला तुम्हें आदान प्रदान हो गया, बस हो गई हमारी, चल पड़े, ये गंधर्व ब्याह है। और तीसरा वाला ब्याह, तीसरा ब्याह तो अब चलने लगे हैं, सीधे लिखो शाइन मारो कहने जाओ। चौथा वाला कहने मियाँ बीबी राजी तो का करी काजी, कहने चलो मंदिर से सीधे भगवान जी के आशीर्वाद ले लो, हो ही गया। तो तमाम प्रकार के ब्याह चलने लगे, परंतु एक प्रकार का ही ब्याह अच्छा होता है। एक शादी और एक प्रकार का ब्याह, एक प्रकार की शादी से अच्छी होती है नहीं, समाज के अनुसार, समाज के अनुसार हित के लिए जैसे हम लोग सब लोग करते हैं वही शादी अच्छी है, वही विवाह अच्छा है। समाज जिसे अपना ले वही अच्छा है, और समाज जिसे दुत्कार दे वही खराब है। तो हम सब लोग समाज के अनुसार ही चलने चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया की। भगवान के ब्याह हो गए 16,100 16,108 शादी हुई गई। अब बलराम जी की मची है चुलबली। अब ये कथा हमारे गुरुजी के द्वारा आप सुनेंगे। बलराम जी सोचे, अच्छा हम ब्रह्मचारी बन के मड़ैया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे तो बढ़िया हमारा भाई कन्हैया है, जो एक रोटी नहीं अनेक रोटी खिलाने वाले हैं, और गर्मा गर्म पका पका खिला रहे हैं, और हम तो सहारा कर रहे हैं, कौनो बहुरिया हमें बना के दे जाए। तो बलराम जी तपस्या कर रहे थे, अचानक इनके मन में ख्याल आ गया कि हमारा शादी हुई जाए तो ठीक है। इनके मन में उठने दो, आगे कथा हमारे गुरुजी सुनाएंगे। आते हैं हम सब लोग दो बार भगवान जी का नाम संकीर्तन, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। 4 बज चुका है, समय पूरा हुआ। अब हमारे गुरुजी महाराज कुछ समय में आने वाले हैं। परम पूजनीय आदरणीय वृंदावन निवासी श्री श्याम नारायण तिवारी जी के द्वारा आप सभी लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। आते हैं, भजन करते हैं। लगे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। प्रसाद
बनाया। मेरे हाथ सलामत ऐसा बनाया। मेरे हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया। सजता रहे वो हर बार सांवरे, सजता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा नक्श भी किया श्रृंगार सांवरे, तेरा नक्श भी